बवाल खाकी पर सवाल। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार में शराबबंदी कानून में ढिलाई को लेकर खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। खाकी संदेह के घेरे में है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया है कि बिहार में कोई ऐसा पुलिस अधिकारी नहीं है जो शराब ना पीता हो। जेडीयू विधायक के दावे से पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कथित शराब पीने से मौत मामले पर पीड़ित परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस जबरन उन पर दबाव बना रही है कि उनकी मौत शराब से नहीं हुई। परिवार का कहना है कि पुलिस रात को घर पहुंची, उनसे दस्तखत करवाए जिसमें लिखा था कि उनके भाई की मौत शराब से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। शराब मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना गंभीर मामला है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे तौर पर बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। तो पीड़ित परिवार ने खाकी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। साथ ही अगर हम बात करें तो कोई पुलिस वाला नहीं है जो शराब नहीं पीता, ऐसा बयान भी सामने आया। कथित शराब से मौत मामले पर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। जो गया था पकड़ने, वो दारू पिए हुए मूड में था, तब बेरहमी से मारा है उनको। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, पुलिस दारू पिए थी, पुलिस दारू पी थी, तब वैसे मारा है उनको। अब गले में किसी को गमछा लगा के ऐठ के कस दिया, उसकी बेटी को डांटा। लेकिन दावे के साथ में कहता कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं है जो दारू नहीं पीता। सरकार की ओर से बयान आता है, डीएमएसपी की ओर से बयान आता है कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। कैसे बता देते हैं? इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के आंख में धूल झोंक के उन्हीं अधिकारी पदाधिकारी इस पे पर्दा डालना चाहता है। हम मुख्यमंत्री से कल भी आप मांग किए थे, आज भी करते हैं कि एक न्यायिक जांच का गठन कराइए, तब दूध का दूध पानी होगा। इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं। वो अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए ये दूसरे पे थोप रहे हैं। 20 लोग के आसपास नवादा में मर रहे हैं। कोई मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले कुछ लोग मरे, मधुबनी में कुछ लोग मरे। आप कहते हैं बीमारी से मर रहे हैं, शराब से नहीं मर रहे हैं। अरे आप पोस्टमार्टम से क्यों डरते हैं? पोस्टमार्टम करवाइए, परिणाम का इंतजार कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। आपको आंख मात्र बंद कर लेने से शराबबंदी बंद नहीं हो जाती है। तेजस्वी जी और कई सहयोगी दल जब कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है, जब जनता कह रही है शराबबंदी नहीं है, तो आप मान लीजिए और सिस्टम को कंट्रोल में लाइए। आप मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं शराबबंदी के मामले में। कौन से जेडीयू नेता ने क्या टिप्पणी की है ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि जब तक नीतीश कुमार जी, जो कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं, तो जब तक नीतीश जी बिहार में हैं और नीतीश जी की सरकार बिहार में है, कोई भी निर्दोष को दंडित नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ। प्रश्न चिन्ह लगाना और यह कहना कि हर पुलिस अधिकारी शराब का सेवन कर रहा है, यह कतई उचित नहीं है। अगर आपके पास साक्ष्य है तो सक्षम अधिकारी को साक्ष्य देने का कष्ट करें। बिना साक्ष्य के पूरे पुलिस महकमे पे आप आरोप लगा दें, यह कतई उचित नहीं है। खासकर जनप्रतिनिधि को इससे बचना चाहिए। एक दो वाक्या हो सकता है, लेकिन पूरे पुलिस महकमे पे प्रश्न चिन्ह लगा देना, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। ये सरकार किसी को न बचाती है न किसी को फंसाती है। ये शराबबंदी जो है ये समाज के लिए हितकारी है और शराबबंदी होनी चाहिए और हर एक जनता को और इस बिहारवासी को, हम बिहारवासी को इसको सख्ती से मानना चाहिए और पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार दोनों के लिए लाभदायक है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा ने कहा कि ये वक्त बयानबाजी से बचने का। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को शराब मामले को लेकर एक निष्पक्ष जांच आयोग का गठन करना चाहिए। किसी भी स्तर पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि सीएम नीतीश देश में सुशासन के लिए जाने जाते हैं और साथ ही रूल ऑफ लॉ उनकी यूएसपी है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौत हुई है और
गरीब परिवारों में शोक की लहर है। दूसरी ओर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी ही जबरदस्ती मृतक परिवारों से यह लिखवा रहे हैं कि उनके परिजन की मृत्यु जहरीली शराब के कारण नहीं हुई है, हार्ट अटैक के कारण हुई है। तो कुछ विधायकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद ही कोई पुलिस अधिकारी है जो कि स्वयं शराब न पीता हो। इन विवादों में गए बिना मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे एक निष्पक्ष जांच कराएं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लगातार सियासी रोटियां सेकी जा रही है, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सीधे तौर पर शराब से जिस तरीके से मौत हो रही है उसको लेकर अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि निष्पक्ष तौर पर जांच कब होगी, चूंकि खाकी पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जरूर मौत से पहले भी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की भूमिका ही पूरी तरीके से संदिग्ध है। आप देखेंगे कि पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों पर दबाव बनाया गया कि आप अपने बयान को बदलें, क्योंकि पुलिस को, स्थानीय पुलिस को इस बात का डर है कि अगर उन पर सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी। अगर उनके इलाके में शराब बिक रहा है तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। और आप दूसरी तरफ देखेंगे कि गोपाल मंडल, जो खुद जेडीयू के विधायक हैं, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी, बिहार में शायद ही कोई ऐसा पुलिस अधिकारी होगा जो शराब नहीं पीता हो। तो स्वाभाविक तौर पर ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और दूसरी बात, पिछले दिनों जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था साइबर क्राइम के थ्रू कि अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर गोपाल मंडल झूठ बोल रहे हैं, अगर गोपाल मंडल इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो पुलिस को जरूर उस बयान की सत्यता देखनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए। नहीं तो गोपाल मंडल पर भी अफवाह फैलाने के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस मुख्यालय ऐसा नहीं करता है, तो ऐसे में माना जाएगा कि गोपाल मंडल जो बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। वो जिस इलाके से आते हैं, शायद वहाँ के अधिकारियों के बारे में उनकी पूरी जानकारी होगी, तभी वो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब पुलिस पर आम पब्लिक सवाल खड़े कर रही है, नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसमें ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि पुलिस निष्पक्ष है पूरे मामले में। पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका है और संदिग्ध भूमिका है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर नकली शराब, अगर जहरीली शराब बन रही है, बिक रही है, तो कैसे बिक रही है? लेकिन क्या लगता है, देखिए आर.के. सिन्हा का भी यही कहना है कि ये वक्त जो है बयानबाजी से बचने का है, क्योंकि न सिर्फ खाकी पर बल्कि प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, सब लोग, मैंने पहले भी कहा कि आम पब्लिक तो सवाल खड़े कर रही है। अब ऐसे में अगर जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं वो सवाल अगर खड़े करने लगते हैं तो ऐसे में मामला बेहद ही जाता है। मैंने पहले भी कहा कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट को ये लगता है कि नहीं गोपाल मंडल के बयान में सच्चाई है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को गोपाल मंडल से जानकारी लेनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप पुलिस को बताइए। तो पुलिस मुख्यालय को जानकारी लेनी चाहिए गोपाल मंडल से कि आखिर किनके बारे में आप ये कह रहे हैं, और अगर गोपाल मंडल अफवाह फैला रहे हैं तो उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अफवाह फैलाने वालों पर भी एक्शन होता है। तो ऐसे में किसी भी बयान को हल्के में लेना मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है। किसी भी जो भी बयान, खासतौर से नेताओं के, विधायक के जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और गोपाल मंडल ने जो बताया है, जो जानकारी दी है, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके आधार पर छानबीन होनी चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि नवादा में जो घटना हुई है वो खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोई ठोस कार्रवाई की उम्मीद है। कार्रवाई होगी, नवादा में कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जो
जनप्रतिनिधि, जो नेता, रूलिंग पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, उसके बारे में पुलिस मुख्यालय क्या सोचता है, इस पर भी पुलिस मुख्यालय को जवाब देना चाहिए। क्या वाकई बिल्कुल इससे ज्यादा बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी शराब का सेवन करते हैं? तो इस आरोप का जवाब जरूर देना चाहिए पुलिस मुख्यालय को। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए तमाम जो सवाल खड़े होते हैं तो ऐसे